हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम 6वें पार्ट में पहुंच गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यही लास्ट टॉपिक रहेगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो यही रहेगा, और इसी में आपको पूरी की पूरी चीज़ें जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप देखो जरा सा, क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा? जरा आप देखिए ध्यान से। देखिए क्या करे क्वेश्चन। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि कभी भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन के लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस लैंग्वेज आने को, तो क्वेश्चन ये जब आपको कोई बता देगा ना, तो अभी आप ही कहोगे कि सर ऐसा, ये तो मुझे लग जाता। लेकिन बात तो आपकी सही है, एकदम सही है कि आपसे लग जाता। लेकिन क्या अभी तक मैं नहीं इस पर चला हूँ, जरा सा भी एक भी स्टेप नहीं चला हूँ? क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि आप पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, कह रहा है यदि 12x² माइनस ax प्लस 7 इक्वल ax² प्लस 9x प्लस 3 का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है। पुनरावृत्त मतलब इसका केवल एक मूल ऐसा है जो क्या है, सेम है, यानी समान है, वही चीज कह रहा है। तो a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा, मतलब a का वह मान क्या हो सकता है जो इस समीकरण को पूरी तरह से क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। सेटिस्फाई का मतलब ये कि a का वह कोई ऐसा मान होगा जो इस समीकरण में रखोगे, यानी यहां पर ये पूरा का पूरा टर्म उधर जाएगा, रखोगे तो जो समीकरण मिलेगा उसमें से उसका एक मूल क्या होगा, पुनरावृत्त होगा, यानी समान होगा। ठीक है, क्या होगा, समान होगा। चलो उस चीज को हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले 12x² है और इस ax² को उधर ले जाइए। ठीक है, वहां पर माइनस ax है और इस 9x को उधर ले जाइए, माइनस x हो जाएगा। वहां पर 7 है और इसको ले जाइए -3 इक्वल 0। मतलब क्या कह रहा, पुनरावृत्त का यही सिर्फ मतलब है मेरे दोस्त कि इसका जो मूल आएगा वो मूल क्या हो जाए, समीकरण को संतुष्ट कर जाए, ऐसा चाहिए। लेकिन a का मान चाहिए आपको, a का मान चाहिए। वो a का मान क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र लगाना पड़ेगा जो मैं आपको चौथी पार्ट में बताऊं, पार्ट नंबर 4 में, यानी वीडियो के चौथे पार्ट में। आज आप पहुंचे 6 वाले पार्ट में, तो देखा जाएगा। तो यहाँ से अगर देखो तो x² कॉमन है मेरे दोस्त, तो यहाँ 12 माइनस a हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो x कॉमन हो रहा माइनस में, तो a प्लस 9 बचेगा मेरे दोस्तों, और यहाँ से 7 में से 3 जाएगा तो 4 इक्वल 0 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए कह रहा क्या, समाधान का मतलब हो गया है कि यहाँ कहने का मतलब क्या है कि b² बराबर 4ac आप लगा दो। सिंपल सा लैंग्वेज है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस ये इस तरह के प्रश्न में अगर ये चीज आ गया समाधान है, तो वहां पर आपको क्या करना है, b² बराबर 4ac लगाना है। तो b का वैल्यू कितना ये है, और माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस, यानी a प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल 4a। a का मतलब अगर हम कहें तो 12 माइनस a इंटू सी की बात करें तो कितना हो जाएगा, c बराबर 4। अब आपको क्या करना है कि यही वैल्यू रखना है जिससे a का मान निकल जाए। तो मैं आपसे एक आसान बात कहता हूं, इन ऑप्शनों को रखो और जो सेटिस्फाई किया जाए दोनों यहां पर रखो और यहां पर रखो, और दोनों मान बराबर आ जाए। तो अगर 2 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 11, और 11 गिरे में 121 हो जाएगा, और यहां पर रखेंगे आप कितना, 2, तो 10 हो जाएगा, और 10 चौक 40, और 40 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 160, यानी 2 यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर आप 4 की बात करते हो तो 4 रखोगे, 9 4 13 13 169 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप रख दिए हैं 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8, 8 चौक 32, और 32 में फिर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12 इतना हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करा। फिर 3 रखते हैं तो 9 3 12, 12 144 हो जाएगा। 4 हो गया, यहाँ पर 12 में से कितना जाएगा, 3, तो 9 बचेगा, और 9 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 16, तो 4 चौके 16 9 144। तो यानी यहाँ पर a बराबर कितना आ गया, 3a बराबर 3 एक ऐसा वैल्यू है जो इस समीकरण में रख दो, यानी पूरे के पूरे समीकरण में रख दो, तो जो भी आपको वैल्यू प्राप्त होगा वो b² माइनस 4ac को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यही इसके कहने का मतलब था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये रहा एक अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जो अभी मैं 41 नंबर क्वेश्चन कराया हूँ, बिल्कुल उसी तरह का है, सेम वही काम करने, बस लैंग्वेज दोनों के डिफरेंट है। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन इसलिए ले आया हूँ कि आपको ये ना लगे कि उसमें पूछा क्या था और इस तरह के क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। दोनों में वहां पर a का मान ज्ञात करना था, यहाँ पर k का मान ज्ञात करना। क्या रहा, क्या k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस k बराबर 0
के मूल समान है। तो चलो अब हम इस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। देखिए मूल समान के लिए मैंने कंडीशन बताया था चौथी वाली वीडियो में कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, जो अभी अभी 41 नंबर में मैंने लगाया। तो ये हो गया बी का वैल्यू, यानी 4√3 का स्क्वायर आप करोगे और इक्वल 4 इंटू ए का मान 4 और सी का मान के हो जाएगा। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, करड़ी 3 कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16 और 3 48 हो जाएगा और 4 चौक के 16 और के हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो के का जो वैल्यू आएगा वो 3 हो गया। तो यहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें समझ, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, ये 43 आ गया है। देखिए कह रहा, मैंने आपको बताया कि इस वाली लास्ट वीडियो में आपको मिसलिनियस क्वेश्चन यानी बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, नहीं तो पता चले कि आप सोचे कि ये लास्ट वीडियो है, तो लास्ट वीडियो में ही सब मजा है, एक बार समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे आप छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। देखिए समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है, यानी इसके दो वास्तविक मूल, जो वास्तव में इसके ऐसे वैल्यू जो इसको संतुष्ट करते हो वो कितने होंगे, वही आपको पता करना है। और कितने होंगे ये तो आपको पता करना है, लेकिन कौन है वो भी आपको पता करना है। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का 2 मेथड होता है। एक तो ऐसा मेथड कि x की जगह पे ऐसा कोई मान रखो जो 16 बना दे। तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्त कि x बराबर एक बार आप 6 रख दो। तो जब हम 6 रखेंगे तो 6 - 6 का होल पावर 4 हुआ और प्लस 8 - 6 का होल पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल होके 0 का चाहे जितना पावर उसका वैल्यू तो 0 ही होगा। 8 में से 6 गया तो 2 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16, यानी एक वैल्यू तो x बराबर 6 इसका वास्तविक मान हुआ, मतलब इस इक्वेशन को संतुष्ट करने वाला वैल्यू हुआ। अब मैं कहता हूँ एक ऐसा वैल्यू रखते हैं कि x इक्वल क्या रख देते हैं 8 रख देते हैं। क्या रखते हैं 8। अभी मैं बताऊं रहा हूं ये क्यों मैंने पाया, कहां से पाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो x बराबर जब मैंने 8 रखा तो 6 - 8 का होल पावर 4 और प्लस 8 - 8 का होल पावर 4 इक्वल 0 16। तो ये देखा जाए कैंसिल हुआ, 0 का चाहे जितना पावर उतना। अब 8 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा और -2 का पावर 4 तो 16। देखिए माइनस पे कोई नंबर माइनस हो और उस पर इवन पावर लगा है तो वो नंबर अपने आप में क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो ये इसका वैल्यू जो आएगा वो 16 हो गया। इसका मतलब ये हो गया क्या, x बराबर कितना हो गया 8 भी हो गया। अगर हमसे ये बात पूछा है कि समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है, तो वास्तविक मूल की संख्या 2 होगी मेरे दोस्त। कितने होंगे, इसके 2 मूल होंगे। कौन कौन, एक ये और एक ये। लेकिन आपको आंसर में अगर देखा जाए तो जो बच्चे ये देखे होंगे कि x बराबर 6 रखने पर संतुष्ट होता है, तो मेरे दोस्तों x बराबर 6 रखने पर ये वैल्यू संतुष्ट हो रहा है। लेकिन ये आपका 6 आंसर नहीं, ये 6 आंसर करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो यहाँ पूछा कि मूल की संख्या, वास्तविक मूल की संख्या क्या है, तो वास्तविक मूल की संख्या 2 है। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 8 - x और 6 - x में मैं कहां से पाया, तो भैया यहां पर जो ये वैल्यू हैं उनको पहले संतुष्ट करो। अगर वो जो वैल्यू यहां पर x के साथ हैं उन्हीं को रखो, अगर ये वैल्यू प्राप्त हो जाता तो वही उसके वास्तविक मूल कहलाते हैं। ठीक मेरे भाई, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और उसको तो जरूर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना ये मार्केट में बहुत दौड़ता है, तो इसको आप लोग पकड़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि जो पेट का यूपी SSC पेट था ना उसमें भी पूछा गया था। तो भैया ये मार्केट में बहुत दौड़ता है, इसको आप पकड़िए। ठीक है, यही सच्चाई है। तो आप लोग पकड़ भी लिए होंगे। ठीक है, थोड़ा आवाज़ होने लगा इसलिए रुक गए। चलो, ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी पूर्वक बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आप काम कर देंगे इसका तमाम। देखिए सबसे पहला बात यहाँ पर देखने की क्या है कि जो भी आपके ये प्रश्न है उस प्रश्न को आप देखिए। देखने के बाद आपको ये समझना है क्या ये पूरा का पूरा प्रश्न प्लस में दिया है। पहला पॉइंट यही आपको समझना, क्या ये पूरा का पूरा प्रश्न प्लस में दिया है। हाँ बिल्कुल प्लस में दिया है। तो जब प्लस में दिया है तो इस 12 को पकड़ो और इस 12 का 2 फैक्टर करो। 2 फैक्टर ऐसा करो कि जो दोनों में कितने का डिफरेंट हो, 1 का डिफरेंट हो। ऐसा 2 फैक्टर कीजिए, इस 12 का ऐसा 2 फैक्टर लीजिए कि जिन दोनों का मल्टीपल करने पर 12 हो जाए और उनका अंतर करने पर 1 आवे। ठीक है, चलो तो आपने ढूंढ लिया। क्या ढूंढा भैया कि 4 और 3 का गुणा किया जाए तो 12 और दोनों में से अगर घटाया जाए तो 1 आएगा। अब इसमें से बताइए कौन बड़ा है, तो भैया बड़ा वाला तो ये है, बोलो हाँ है ना, और छोटा वाला ये है। ये क्या हो गया आपका छोटा भाई हो गया। तो ये बड़ा जो आपका है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, कितना आएगा 4। अगर यही चीज मैं कह देता कि यहाँ पर पूरा का पूरा माइनस है,
पूरा का पूरा माइनस है, तो आप क्या करते, तो कुछ नहीं करना है, बस यही काम करना है कि इस 12 का फैक्टर करो, कि 12 का फैक्टर तो हो जाए 2 नंबर में, लेकिन उसका डिफरेंट आना चाहिए दोनों नंबर्स का, कितना 1, तो भैया 4 और 3, लेकिन आंसर कौन होगा, आपका छोटका बाबू होंगे, ये छोटे वाले होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। बात मेरी समझ रहे हो, जब ये प्रश्न में ये चीज पूछा जाता तो इसका आंसर ये होगा, और अगर प्लस वाला पूछा जाता तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपकी क्लियर हुई। एक सेकंड रुकिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत था, तो ऑप्शन को मैं सही कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें सही थी, वो लिखते समय ये चीजें आ गई कि माइनस था, तो माइनस मैंने लिख दिया टाइपिंग में मेरे द्वारा। चलो अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, मैं 44 तक लगवा दिया आपको, 45 से मैं क्वेश्चन दिया हूँ, और ये आप क्वेश्चन, इन जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसको आप स्टार मारिए। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो सभी के सभी एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आए। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी के सभी 50 क्वेश्चन है, देखिए 48 तक इधर है और बाकी इधर 49 और 50 को आप देखेंगे ना, तो 50 को देखिए जरा, तो ये तो और जानदार क्वेश्चन है। तो जितने मेरे दोस्त हैं, जितने लोग क्वेश्चन को लगा के कमेंट में करते हैं, उसका आंसर बताते हैं, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है मेरे भाई, और वो अपने आप में ईमानदार है, अपने काम से ईमानदार है। अब देखिए, अपनी ईमानदारी कमेंट करके नहीं दिखानी है, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि अपने आप से पूछते हो कि भैया हम कितने काम कर रहे हैं, या हमने टॉपिक को देखा तो कितना अच्छे से मैंने इनको देख के इसका आंसर दिया, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ें आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम से रिलेटिव है, आपके एग्जाम में ना फंसेंगे तो ही फिर हमको बताना। पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्जाम में आए हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हैं जो पॉलिटेक्निक 2005 में भी आए हैं, 2013 में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये सब आपके क्वेश्चन जो है ना, सब एक रिलेटिव क्वेश्चन है और एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। हाँ, तो ये एक ही टॉपिक से रिलेटिव है। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। चलिए वो दोनों क्वेश्चन भी देख लीजिए आराम से आप, 49 और 50, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आज खत्म होता है। जितना क्वेश्चन था मेरे पास, मैं लगभग 100 क्वेश्चन प्लस कराया हूँ, इन 5 या 6 पार्टों में मिलाकर मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन कराया हूँ। तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को आराम से देखिए, समझिए और बढ़िया से पढ़िए। देखिए, इसके बाद किसी बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं युगपत समीकरण, लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे। अगर आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़ना है तो ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जाके वहां से आप चेक कर सकते हैं कैसे आप चीज़ों को जानना है या समझना। फिर भी मैं कल से आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो कम से कम उसमें एक लिंक ही तो करना है, और फालतू की चीज़ें रहेंगे, फालतू कहीं में रहेगा तो आप लोग कर दोगे, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करने वाले हो। तो मेरे दोस्तों आप करो, ठीक है। तो चलो अब इसी चीज़ पर, इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे कल लीनियर इक्वेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।